नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के संरक्षक हैं, ने हाल ही में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर नाराजगी जताई है। बता दें कि यह नाराजगी उन्होंने अपनी पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में स्पष्ट रूप से जाहिर की है। उन्होंने कहा कि गया जिले में 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर हम पार्टी के विधायक हैं और वह स्वयं भी गया से सांसद हैं। इसके बावजूद बता दें कि जब गया जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए सदस्यों की सूची जारी की गई तो उसमें हमको केवल 1 सीट ही दी गई है, जो कि पार्टी की ताकत और योगदान को नज़रअंदाज करने जैसा है। बता दें कि 20 सूत्री कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य विकासात्मक योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना होता है। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सदस्य विभिन्न स्तरों पर जैसे जिला और प्रखंड स्तर सरकार की योजनाओं की निगरानी और बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सदस्य विभिन्न स्तरों पर जैसे जिला और प्रखंड स्तर सरकार की योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में भाग लेते हैं। ऐसे में मांझी का यह आरोप कि इस समिति के गठन में हम की अपेक्षा हुई है, राजनीतिक रूप से गंभीर मसला बनता जा रहा है। मांझी का कहना है कि गया जिले के जिन प्रखंडों में उनके विधायक हैं, वहां के 20 सूत्री कार्यक्रम की कमेटी में हम पार्टी के नेताओं को अध्यक्ष बनाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने आपस में समझौता करके इन पदों को आपस में बांट लिया है और हमको दरकिनार कर दिया है। इससे न केवल उनकी पार्टी के नेताओं में असंतोष फैला हुआ है, बल्कि यह एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन और भागीदारी की मूल भावना पर भी सवाल खड़े करता है। बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए की एक घटक दल है और बिहार की राजनीति में दलित समुदाय का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। वही मांझी खुद एक अनुभवी नेता हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बता दें कि उनकी पार्टी ने गया जिले में 3 सीटें जीतकर यह दिखाया है कि स्थानीय स्तर पर उनका जनाधार मजबूत है। ऐसे में जब उन्हें प्रखंड स्तर पर भी उचित भागीदारी नहीं दी जाती है तो यह स्वाभाविक है कि वे असंतोष प्रकट करेंगे ही। मांझी ने यह भी बताया कि उन्होंने इस विषय पर एनडीए के नेताओं से बात की है और उन्हें यह आश्वासन दिया है कि यह एक गलती थी। हालांकि यह बयान कितना प्रभावशाली होने वाला है और क्या वाकई पार्टी को आगे कोई सुधारात्मक कदम मिलने वाला है, यह देखने वाली बात होगी। मांझी का यह बयान केवल एक प्रशासनिक शिकायत नहीं, बल्कि बता दें कि एक राजनीतिक संदेश भी है। यह स्पष्ट संकेत देता है कि वह और उनकी पार्टी एनडीए में अपनी उपेक्षा को लेकर गंभीर है और अगर उन्हें बराबर की भागीदारी नहीं दी गई तो वे आगे चलकर अपने विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। यह बयान आगामी चुनावों की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां सीट बंटवारे और पदों की भागीदारी को लेकर दलों के बीच तनाव बढ़ सकता है। यह भी देखने को मिलने वाला है कि हाल के वर्षों में एनडीए में छोटे दलों की नाराजगी एक आम बात बनती जा रही है, चाहे वह लोजपा हो, राम विलास पासवान का पार्टी हो या कई बार बड़े दलों द्वारा छोटे दलों को नज़रअंदाज करने की शिकायतें सामने आती रहती है। मांझी का यह बयान इस चलन का एक और उदाहरण माना जा रहा है। बता दें कि मांझी ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मसले को लेकर असंतोष व्यक्त किया है। जब पार्टी के विधायक किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वह विकासात्मक कार्यक्रमों की निगरानी में उनकी भूमिका भी अहम होने वाली है। कार्यकर्ताओं को यह महसूस हो रहा है कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया है, जो कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। बता दें कि कार्यकर्ता ही पार्टी की नींव होते हैं और उनका संतोष पार्टी के प्रदर्शन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की नाराजगी केवल एक व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दल की अंदरूनी पीड़ा का प्रतिबिंब है। हम पार्टी जो एनडीए की सहयोगी हैं, अपने योगदान और जनाधार के हिसाब से अधिक सम्मान और भागीदारी की अपेक्षा रखती है। बता दें कि गया जिले में 3 सीटें जीतने के बावजूद भी यदि उन्हें 20 सूत्री कार्यक्रम में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या एनडीए वास्तव में अपने सहयोगियों को साथ छोड़कर ले चलती है। यह विवाद केवल एक जिले या एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि बता दें कि यह एनडीए में आंतरिक समरसत्ता और सहयोग की भावना पर भी प्रश्न चिन्हित करता है।
यदि बड़े दल अपने सहयोगियों की अपेक्षाएं और राजनीतिक मान सम्मान का ख्याल नहीं रखते हैं तो यह गठबंधन की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। आने वाले दिनों में बता दें कि यह देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि मांझी की शिकायत पर क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या हम पार्टी को उनकी अपेक्षित भूमिका मिलती है या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।